बाबू मोबाइल रोटेट कीजिए, आँख सर खराब हो एक्चुअली जाएगा। ठीक है। एल से वीडियो ऑन करो। अंशु जी तो ऑन करो, ये सपना ऑन करो बाबू। चलो बाबू, अब हम लोग समझते हैं। देखो क्या है, समझना है शांति से कि नहीं। आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? वर्क एनर्जी पावर। तो उसी में एक टर्म बल्क बाबू ग्रेविटेशन पढ़ा रहे हैं, है ना। तो इसी में एक टर्म आप लोग के बुक में दे रहे हो बाबू, डेंसिटी, है ना। तो डेंसिटी होता क्या चीज है? तो कल मतलब बताए थे, है ना बाबू। डेंसिटी मतलब क्या होता? मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब बाबू 1 सेंटीमीटर 1 मीटर लंबा चौड़ा हाइट के क्यूब बनाओ, और उसमें किसी भी सब्सटेंस का जितना मास होगा वही डेंसिटी कहलाता है। जैसे बाबू वाटर की डेंसिटी याद रखना, पानी का डेंसिटी होता है, याद रखना निशा बाबू, मनीषा, अक्षिता, 1000 kg होता है। कितना होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब पानी का। ग्राम में इतना। मतलब बाबू आप 1 मीटर लंबा चौड़ा क्यूब अगर बनाते हो भोला, 1 मीटर लंबा चौड़ा क्यूब बना लो, तो जिसके वैल्यूम क्या होगा? 1 होगा। अब इसमें पानी डालोगे ना और उसको तौलोगे ना, तो वो कितना वजन होगा? 1000 kg होगा, है ना। ठीक, यही डेंसिटी का मतलब होता है। 1 मीटर क्यूब में कितना मास आएगा? 1000 kg आएगा। इसी को क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। ठीक। किसी भी चीज का कल 2-4 को आपको लिखा है तो याद रखना। आयरन का 7800, है ना बाबू। आपका बाबू पानी का, है ना। आपका बाबू आइस वगैरह का याद रखना है। ठीक। ठीक सर। आगे क्या बाबू? कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू कब फ्लोट करेगा और कब सिंक करेगा, इसका कॉन्सेप्ट सीखना। जैसे मान लो पानी है, तो पानी में कब कौन चीज तैरेगा और कब उसमें डूब जाएगा, है ना बाबू। तो देखो, जैसे बाबू शांति से समझना है। मान लो कोई बीकर लिया, ठीक। इसमें लिक्विड है, क्या बाबू? अक्षिता, लिक्विड है। तो पानी का डेंसिटी कितना? 1000 kg, कि ना बाबू बेटो, पर मीटर क्यूब। अगर इसमें जो चीज डाल रहे हो, जो सबस्टांस डाल रहे हो, मान लो वाइल डालोगे, है ना। तो वाइल का डेंसिटी अगर 1000 से ज्यादा होगा तो वाइल क्या होगा? इसमें डूब जाएगा। ठीक। अगर वाइल की डेंसिटी 1000 से कम होगा तो इस पे क्या करेगा? फ्लोट करेगा। जैसे मानो, मान लो हम कोई चीज इसमें डाल रहे हैं, डुबा रहे हैं, डुबकी मरवा रहे हैं। तो अगर इसका डेंसिटी एक पानी के डेंसिटी से अगर ज्यादा होगा तभी इसमें डूबेगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अगर 1000 से ज्यादा हो जाएगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब से बाबू अगर ग्रेटर रहेगा, तो क्या होगा? डूब जाएगा। अब 1000 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 1100, 1200, है ना बाबू, 1500, कुछ हो सकता। लेकिन अगर इस बॉडी का बाबू 1000 से ज्यादा रहेगा तो डूब जाएगा। अगर 1000 से इस बॉडी का जो डुबा है उसकी डेंसिटी कम होगा तो पानी में क्या करेगा? फ्लोट करेगा, है ना। कम या इक्वल अनिशा, है ना। तो यही कोई भी चीज बाबू कब किसी लिक्विड में डूबेगा? तो जिसमें डूब रहा है उससे डेंसिटी, इसका डूबने वाला का डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए। जो जिसमें डूब रहा है, कल मरकरी वाला भी वीडियो दिखाए थे। मरकरी में बाबू, है ना, पानी में आप क्वाइन डालोगे भोला तो डूब जाएगा। लेकिन वही क्वाइन बाबू मरकरी में डाल दोगे तो फ्लोट करता है, क्योंकि सर मरकरी का डेंसिटी होता है 7600, है ना बाबू। बाबू 13000 या 13000 या मान लो 12000 के 13000 के आसपास में, मान लो 13020 kg पर मीटर क्यूब। तो मरकरी का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता। और आयरन का डेंसिटी कितना होता है? 7800 के आसपास में, 7800, इसका 12-13 हजार के आसपास में होता। तो इसीलिए आयरन की डेंसिटी कम है और इसमें मरकरी रखे, मरकरी की डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए आयरन क्या कर रहा था? फ्लोट कर रहा था। तो कोई भी चीज कब डूबेगा? जब बाबू दिए गए सबस्टांस का भोला जो डेंसिटी है और जिसमें डूब रहा, अगर उससे ज्यादा होगा, जिसमें जो डूब रहा उससे डेंसिटी ज्यादा होगा अक्षिता, तो डूब जाएगा। और कम डेंसिटी रहेगा तो फ्लोट करेगा। यही बाबू फ्लोट और सिंक का कंसेप्ट है। कॉन्सेप्ट कब फ्लोट करेगा, तैरेगा, कब डूबेगा। तो सबस्टांस का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो उस केस में सबस्टांस जो भी आप ले रहे हो वो डूब जाएगा।
अगर बाबू लिक्विड के डेंसिटी से कम रहेगा, जैसे पानी में बाबू आप बर्फ डालो, शांति से समझते चलना, पानी ले लो बाबू, पानी में बर्फ डालो, है ना, आइस क्यूब आप लोग, कौन सा क्यूब, आइस क्यूब। तो मान लो ऐसे बीकर में पानी ले लो भोली मेरी, कि नहीं बाबू, इसमें वाटर ले लो, है ना, अब इसमें आइस क्यूब डालो, तो वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1000 होता है, याद रखना, वाटर का डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब। और आइस का डेंसिटी कितना, जो फ्रीज में जमाती हो, जो फ्रीज में आइस वगैरह जमाती है बाबू, उसका डेंसिटी 920 के आसपास, 920 केजी पर मीटर क्यूब, है ना। तो आइस का डेंसिटी कम है ना, पानी का डेंसिटी ज्यादा है, तो ये आइस क्या करेगा, फ्लोट करेगा, आइस क्या करेगा, फ्लोट करेगा पानी में। समझ में आता है, कोई भी चीज कब सिंक करेगा, कब फ्लोट करेगा। अगर बाबू जो चीज जिसमें डाल रहे हो उसकी डेंसिटी कम है तो फ्लोट करेगा, ज्यादा रहेगा तो डूब जाएगा। जैसे लोहा डाल दो, है ना, लोहा डाल दो, आयरन का कील वगैरह डाल दो, तो आयरन का डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता, तो इस सटाक समय क्या होगा, डूब जाएगा। आयरन का डेंसिटी बाबू 7600 केजी पर मीटर क्यूब, 7600 7800 पर मीटर क्यूब। तो ये बाबू 7600, और पानी का डेंसिटी 1000 है ना बाबू, तो पानी के डेंसिटी से ज्यादा होगी ना, तो ये क्या करेगा, डूब जाएगा, है ना। या बाबू इक्वल रहेगा, अगर डेंसिटी इक्वल टू रहेगा तो बाबू या तो फ्लोट करेगा और नहीं तो ये होगा, है ना बाबू, तैरेगा। कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, बराबर भी रहेगा तो तैरेगा, है ना। ठीक सर, ये बात समझ में आ गई। अब इसी पे बेस क्या बाबू, कुछ क्वेश्चंस वगैरह है ना। ठीक सर, नेक्स्ट भोला, आगे समझो, तो पहले ही करवाते हैं। तो ये वही एल के जी वाला क्वेश्चन है, क्या है, एल, यही आपको लिखा है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस लेस रहेगा लिक्विड से तो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। लेस देन इक्वल टू, क्या है, लेस देन इक्वल टू है, और ज्यादा होगा सब्सटेंस का डेंसिटी तो डुबकी मार लेगा, क्या कर लेगा, डुबकी मार लेगा। ए रोशनी, रोशन करो ना, बोली ए बिटू बाबू ऑन करो जी, ए लपसीदान, ये सब जाके कुटाने वाला काम कर रहा है। ठीक, अब क्या करा, द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बाबू इतना ग्राम गोल्ड। गोल्ड का डेंसिटी दिया हो, उसका वॉल्यूम दिया हो, तो गोल्ड का क्या निकलने का, उसका मास दिया हो, इतना ग्राम क्या है, मास है। तो डेंसिटी ऑफ गोल्ड का बाबू दिया हुआ क्या है, कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, दिया हुआ क्या बाबू, डेंसिटी ऑफ गोल्ड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ गोल्ड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर, 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों, कल बतेबे किए थे, डेंसिटी को ग्राम में, किलोग्राम में, सब में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्या दिया है सर, मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, कितना ग्राम, 9.5 ग्राम। इजी क्वेश्चन। तो वॉल्यूम निकालने का रहा, तो वॉल्यूम बराबर क्या फॉर्मूला होता है सर, कल ही बताए हैं, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड हम, डेंसिटी बराबर, डेंसिटी बराबर क्या फॉर्मूला होगा, डेंसिटी ऑफ गोल्ड बराबर क्या लिखोगे भोला मेरा, डेंसिटी ऑफ जो गोल्ड लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे, मास ऑफ गोल्ड, मास ऑफ गोल्ड, अब बटा कितना, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड, है ना। ठीक से, डेंसिटी ऑफ गोल्ड दिया हुआ भोले अनीसा, बिट्टू शैतान, 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 19 ग्राम, है ना, पर सेंटीमीटर क्यूब। मास ऑफ दिया हुआ 9.5 ग्राम दिया हुआ है कि नहीं। अब बटा वॉल्यूम तो हमको निकालना है, वॉल्यूम क्या करना है, निकालना है, मारधार करो, आंसर लाओ। ग्राम से ग्राम मर गया, वॉल्यूम इधर आएगा बाबू, वॉल्यूम किधर जाएगा, इधर जाएगा जी, अरे वॉल्यूम इधर आएगा, 19 इधर लेके भेजो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा, 9.5 और नीचे 90, अरे 9.5 है ना जी, तो वॉल्यूम इधर लाओ ना जी, आई 90 इधर जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सेंटीमीटर ऊपर चल जाएगा, सेंटीमीटर, 19 पचे 95, 0.5 के बाद में कट जाएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम, 0.5 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा।
तो यही वॉल्यूम ऑफ गोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? वॉल्यूम ऑफ गोल्ड हो जाएगा, है ना। आप लोग को जगह नहीं होगा, कम लाइन छूट गया है ना। फिर भी लिख लेगा मेरा बच्चा। 3-4 लाइन छोड़े बाबू, एडजस्ट करो, आधा इधर लिखो आधा उधर लिखो। नेक्स्ट बोला, आगे समझो। कहा शांतनी बड़ी खुश है बाबू? तो इसको जूम कीजिए ना। शांतनी बहुत खुश है। इसको जूम कीजिए ना। हाँ चलो, इतना खुशी अच्छी बात नहीं शांतनी, पढ़ाई पे ध्यान देते बाबू। ध्यान सुजीत ऑन करो ना जी, बिट्टू ऑन करो। कहाँ गई थी अस्माइरा? कल कहाँ गई थी बोली अस्माइरा? नेट नहीं पकड़ रहा है सर। अच्छा गए हुए थे सर कहीं, कहाँ गए थे? शादी में। शादी में लिख रही हो कि बैठ के बाबू आराम से कर रही हो जी? लिखो, आके कूटते हैं का दिन संडे उंडे को, सुबह सुबह संडे को कूट देंगे बाबू। सुबह सुबह ही जाते हैं। रोशनी रोशन करो बाबू, लाभ से ऑन करो जी। लिखो बाबू, आगे समझाते हैं। तो जिसकी डेंसिटी कम रहेगी वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा। क्या करेगा? फ्लोट करेगा। जिसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी बाबू, उस क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बाबू, जल्दी करो। लिखो कृतिका बोली। चार को तो लाइनें लिखना है जी। हो गया सर। आगे बाबू, आगे समझना, ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है। आप लोग को बाबू एक प्योर वाटर, एक समुंदर वाला पानी, है ना। तो समुंदर वाला पानी में बाबू तैरना आसान होता है ना। और प्योर गंगा नदी में तैरना कठिन होता है। बात पता है या निशा? ये बात पता है जी कि नहीं पता बाबू? हाँ सर। बाबू गंगा गंगा नदी में आपको तैरने का है बाबू, तो वो थोड़ा टफ काम है, क्योंकि गंगा नदी का पानी प्योर है ना बोला। और वही बाबू पैसे है ना, ओशन वगैरह में चल जाओ तैरे लगी, है ना, तो वहां तैरना आसान होता है। का है पता है अक्षिता? बोले अक्षिता कहाँ गई जी? पता है बाबू? चलो समझाते यस हैं सर। पहले कोर्स। नहीं पता बाबू? सर पता है। क्यों होता बताइए। सर वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो उसके मतलब लेस डेंसिटी होती है वाटर से। अरे बाबू, आप बाबू गई भोली गंगा नदी में तैरे लगे, और वही आप गई बाबू, आप ही ऑब्जेक्ट हो, गई बाबू ओशन में, पैसिफिक ओशन में चल गई, सी में चल गई, तैरे लगे तैरे था। तो बाबू आपको समुंदर में तैरना आसान लगेगा, है ना भोला, और बाबू गंगा नदी में टफ लगेगा। तो आप तो दोनों जगह सेम ही हो जी। तो आपकी डेंसिटी से गंगा नदी को क्या मतलब है, समझाते हैं। पहले इसको बनाते हैं। देखो बाबू क्या कह रहा है, इजी बीजी क्वेश्चन है। द डेंसिटी ऑफ बॉडी इतना बाबू, किसी बॉडी बाबू उसकी डेंसिटी 800 kg पर के, विल इट फ्लोट और सिंक इन वाटर? सोचो, कोई बॉडी है भोला मेरा, है ना, कोई भी बॉडी हो सकता है भोला, पानी में है। क्या है? पानी में है बाबू। तो पानी का डेंसिटी कितना? 1000। याद रखना, पानी का डेंसिटी मोनो सपना 1000। अब जो बॉडी इसमें डाल रहे बाबू उसकी डेंसिटी कितना? 800। डेंसिटी कितना? मान लो यही ढेला वेला डाल दिया, इसकी डेंसिटी 800। तो ये फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा? तो 1000 से कम ना है जी। 1000 से इसकी डेंसिटी कम है, तो बॉडी मेरा क्या करेगा? फ्लोट करेगा। क्या करेगा? फ्लोट करेगा। कुछ इसमें था जी, क्या करेगा बाबू? फ्लोट करेगा।
बात समझ में आता है? ठीक। अगला बाबू 50 नंबर का बाबू एक्सप्लानेशन समझना है। इसे बाबू आपका डेंसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक। ए बॉडी फ्लोट इन क्रोसिन वाइल, कोई बॉडी बाबू क्रोसिन वाइल में क्या करा, फ्लोट करा, जिसकी डेंसिटी दिया हो 800 केजी मीटर पर। जैसे मान लो भोला एक कंटेनर है, समझना खाली, है ना। इसमें क्या भर दिया, किरोसिन वाइल भर दिया। क्या भर दिया, किरोसिन वाइल भर दिया, किरोसिन वाइल, है ना। जिसकी डेंसिटी दिया हुआ है किरोसिन वाइल का 800 दे दिया केजी पर मीटर क्यूब। अब बाबू ए बड़ी फ्लोट इन किरोसिन वाइल कह रहा है, इसमें ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा। मान लो कोई बॉडी है, नहीं हो सकता बाबू अनिशा, इसमें किरोसिन वाइल भरल है भोली, इसमें एकदम लबालब किरोसिन वाइल भरल है। ठीक। नेक्स्ट, अब इसमें कोई बॉडी डाल दो बाबू। अब ये कर रहा, क्या कर रहा, फ्लोट कर रहा है। क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है ना। तो आपको ये बताना है, अगर ये फ्लोट कर रहा है, क्वेश्चनवा में दे रहे हैं कि फ्लोट कर रहा है, ये बड़ी फ्लोट इन क्रोसिन वाइल, तो इसकी डेंसिटी कितना होगा, कौन बताएगा जी, कितना होगा जी बाबू, ये दित शैतान कितना डेंसिटी होता, बोलो मनो, बोलो निशा। ये जो बॉडी है बाबू केरोसिन वाइल में फ्लोट कर रहा था, इसकी डेंसिटी कितना होगा, इससे कम होगा, सिंपल। इसकी डेंसिटी कितना होगा, ये जो बॉडी है भोला, इसका है केरोसिन ना। से कम। क्या होगा, इसकी डेंसिटी क्रोसिन से कम होगा, मतलब 800 से कम होगा, तभी ना फ्लोट कर रहा। मतलब क्या बाबू, डेंसिटी ऑफ बॉडी लेस देन, है ना, 800। डेंसिटी ऑफ बॉडी बाबू क्या होगा, 800 से कम होगा। बात समझ में आता है, फ्लोट कर रहा है तो, है ना। ठीक से 800 से कम, अब कितना हो सकता है, 700, 650, 750, है ना, 799, कुछ हो सकता है, या 800 से बराबर रहेगा, 800 से मैक्सिमम कम ही रहेगा, फ्लोट कर रहा मतलब कम रहेगा 800 से। ठीक। इफ द सेम बॉडी प्लेस इन वाटर, अब इसको क्या डाल दो, पानी में डाल दो। अब इसके बाद इसको कहाँ डालो, जो बॉडी है बाबू इसको पानी में डाल दो, सेम को। जैसे एक बार आप केरोसिन वाइल में डुबकी मारे, तो वहां पे आप उछल रहे थे, फ्लोट कर रहे थे। अब आपको डुबकी कहाँ मारना है, केरोसिन वाइल अथी पानी में। अब आपको डुबकी कहाँ मारना बाबू, पानी में, है ना। वाटर है, क्या है, अभी इसमें वाटर है इसमें भी तो फ्लोट करेगा। ना। तो कह रहा बाबू वाटर का डेंसिटी आपको दे दिया गया 1000, या ग्राम में लेगा तो 1 ग्राम लेगा। तो कह रहा बाबू, अब जो बॉडी बाबू डाले, पहले केरोसिन ऑयल में डाल था, अब इसमें लाके डाल दिया, तो ये कम डूबेगा कि ज्यादा डूबेगा, लेस सिंक और मोर सिंक, सोचो। पहले इसमें मान लो डूब रहा होगा, है ना, होता नहीं जी, एगो डूब के फ्लोट करता है, डुबकी मार के तैरेगा, एगो ऊपरे ऊपरे तैरेगा, बहुत सारे होते हैं। तो जब इसको बाबू इसमें डाल दोगे तो ज्यादा डूबेगा कि कम डूबेगा, वही कह रहा, लेस सिंक और मोर सिंक। सोचो जी, सुजीत क्या कर रहा है जी, कम डूबेगा कि ज्यादा डूबेगा, कृतिका सोचो बोले। कम डूबेगा। सर कम आ, डूबेगा। कम डूबेगा डेफिनेटली बाबू। क्यों बाबू, क्योंकि बोला बॉडी का डेंसिटी 800 से कम है, इसकी डेंसिटी 1000 है, तो 800 से कम ना इसकी डेंसिटी बाबू, 800 से कम ना है जी। इसकी डेंसिटी कितनी है, लेस देन 8, कैसे सर, फर्स्ट कैसे, इसकी जो डेंसिटी है भोला 800 से कम है ना बाबू। तो पहले जितना डूब रहा था, अब तो लिक्विड का और भी डेंसिटी बढ़ गया, तो अब क्या होगा, कम डूबेगा, लेस सिंक होगा। क्या होगा, लेस सिंक होगा। तो इसमें क्या होगा, लेस सिंक होगा 50 नंबर में बाबू। एक्सप्लेनेशन तो जगह नहीं छोड़ा होगा, अपना समझ गया। लेस सिंक, कौन सा सिंक, लेस सिंक। 60 नंबर समझाते हैं, लिखो 60 नंबर समझाते हैं बाबू। ए लब से तन क्या कर रहा बाबू, बस मायरा जिंदगी जी ले जाओ।
आया परी शैतान, 4 बजे क्लास करने में भार पड़ता है परी। हाँ, सब बच्चा तेज हो गया, आप वहीं के वहीं रह गई। सब बच्चा आपसे आगे निकल जाएगा, आप वहीं के वहीं रह जाना परी। 16 नंबर का फिगर ना है सर। हाँ, दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं, फिगर दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं। ये लब कहाँ पहुंचले वो, मोनो वीडियो ऑन करो। ये सपना कहाँ गई जी? ये सपना, सपना जिंदा हो बाबू? नहीं है लगता, चल बसे। सपना, देखो 60 नंबर क्वेश्चन अभी अधूरा है, इसमें ऑप्शन है। 60 नंबर बाबू ऑप्शन है, फिगर है, समझना, ये सब समझने वाला क्वेश्चन है। 60 नंबर समझने वाला, बाकी तो 50 नंबर थोड़ा सा समझने वाला, इससे पहले आसान आसान था। है ना? ठीक सर। देखो क्या बाबू, ऑप्शन बाबू, ए नंबर ऑप्शन 16 का ऑप्शन है 4 गो। एक में इसकी डेंसिटी 850। ये सपना, ये सब खून सुखा देता बाबू। 900 और 950 और 1000, 1050 है। देखो समझो क्या है, फिगर है बाबू। ये आपको बीकर हो गया कुछ कुछ इस तरह से, है ना? ये फिगर दिया, क्या करे बाबू, ये सॉलिड ऑफ डेंसिटी 900 kg फ्लोट इन ए वाइल। ये वाइल है बाबू, ये वाइल है, कोई इसमें सॉलिड सबस्टांस है जो तैर रहा है, ये तैर रहा है भोला। 950 ये, हाँ, ये क्या कर रहा बाबू, तैर रहा है कि नहीं? फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, तैरने दो, है ना बाबू? ये क्या कर रहा बाबू, तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, जिसकी डेंसिटी दिया हुआ है 900 kg पर मीटर क्यूब, कि नहीं? ये बाबू एस चांद के बुक वाला क्वेश्चन है, अच्छा था इसीलिए बता रहे हैं। फ्लोट इन वाइल एज सोन इन द फिगर, द वाइल इज फ्लोट इन वाटर। अभी जो वाइल है बाबू, इसको पानी में डाल दो। इस वाइल को क्या डाल दो, पानी में डाल दो, तो नीचे पानी हो जाएगा, है ना? ठीक सर, एक लेवल तक मान लो। तो द वाइल फ्लोट इन वाटर, अब इसके ऊपर वाइल ले लो, वाइल ऐसे ऐसे बूंदा बूंदा, है ना? मान लेते हैं बूंदा बूंदा वाइल है बाबू। इस तरह से वाइल है, नीचे क्या पानी है, ये वाइल है ना? और ये आपका वाटर है। ऑयल की डेंसिटी कम होता है सर। हाँ बाबू, वाइल की डेंसिटी कम होती है, तो आपको निकालने का रहो डेंसिटी ऑफ वाइल केजी मीटर पर क्यूब में। पानी का डेंसिटी आपको दिया हुआ, इसका डेंसिटी 1000 दिया हुआ, लिखो समझाते हैं। लिखो बाबू, वाइल की डेंसिटी कम होता है जी, करके देख सकते हो। वाइल को बाबू पानी में डालोगे भोला, तो आपका वाइल क्या करेगा, फ्लोट करेगा। जैसे मान लो, है ना, ये पानी है, इसमें तेल डालो, क्या डालो भोला, तेल डालो, देखो तब फ्लोट करेगा, क्या करेगा बाबू, है जी, हाथ पे गिर गया, पूरा बॉडी चट चट हो जाएगा। दिख रहा है जी? आज सर, पीला 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 पीला। अब कितना भरे जी? बहुत भर दिए, है ना बाबू? चलो पूरा अब ये शांति से समझना।
एक मिनट भोला मेरा, देखो बाबू, दिख रहा बाबू? हाँ सर दिख तो रहा बाबू। तो ये क्या हुआ बाबू? नीचे पानी है, ऊपर क्या ऑयल है, इतना अच्छा से तो दिख रहा है ना? देखो ना जी। दिख रहा है ठीक। सर। हाँ, तो ये क्या हो रहा है बाबू? फ्लोट कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑयल फ्लोट कर रहा है। क्यों फ्लोट कर रहा है सर? क्योंकि भोला मेरा बॉयल इसलिए फ्लोट कर रहा है, ऑयल इसलिए फ्लोट कर रहा है बाबू मेरे कि इसकी डेंसिटी कम है, पानी की डेंसिटी ज्यादा है ना? इसको घोरोगे शैतान फिर भी ये फ्लोटे करेगा, है ना? अगर इसको घोरना चाहते हो, क्लास 10th में आपको पढ़ाएंगे। मान लो इसको हमको घोरना है ना अक्षिता? घोरो पूरा, दिन रात घोरते रहोगे भोला, है ना? घोरा गया? फिर देखो थोड़ा देर के बाद बाबू नजारा इसका, फिर ये अपने अपने ऊपर आ गया ना जी, है ना? नीचे से हट गया, ऊपर आ गया। कितना हूँ घोरोगे भोला? ये घूरने कैसे वाला नहीं है ना? देखो नहीं ना घुरा जी, नहीं घुलेगा। क्यों बाबू? क्योंकि वायल की डेंसिटी क्या होता है बाबू? कम है। वायल की डेंसिटी क्या बोला? कम है। वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, इस कारण क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। समझ गया? अब किसके पास भगवान सद्बुद्धि दी? इसको घुलाना पानी में, इसमें क्या डालोगे? बोलो बेस। जी। सर सरफ। बेस। क्या डालेंगे जी? बोलो बाबू अक्षिता, अगर इसको घुलाना पानी में सर्फ इसमें डाल क्या डालेंगे दीजिए, बाबू? सर्फ डाल दीजिए। सर सर हाँ, इसमें सरफ डाल दो, साबुन डाल दो। आगे आपको क्लास 10th में कार्बन कंपाउंड्स पढ़ना, सोप और डिटर्जेंट। तो इसमें सरफ डाल दोगे बाबू तो ये पूरा का पूरा से ये क्या करेगा? आपका जो बाबू ऑयल है पानी में घुल जाएगा, अच्छे से घुल जाएगा, है ना? तो क्लास 10th में कार्बन कंपाउंड पढ़ाएंगे, तो जिसको इंटरेस्ट रहेगा अपना पढ़ना। वहीं पे सोप डिटर्जेंट करके चैप्टर एगो है, उसी में आपको बताया जाएगा। समझे? ठीक सर। हम लोग यही ऑयल यूज करते हैं बाबू, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? ओरिजिनल। तो ये क्वेश्चंस कह रहा, क्वेश्चन अब समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भोला मेरा? समझो शांति से कि नहीं अक्षिता? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन समझो भोली। मार्कर कहाँ रख दिए जी? यहाँ पे देखो क्या कह रहा, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी दिया हुआ है 900 kg। नहीं हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। ये ऑब्जेक्ट है बाबू, वाइल में फ्लोट कर रहा है, ठीक? तो इसकी डेंसिटी दिया है 900 kg। तो वाइल की डेंसिटी बता सकते हो? कौन बताएगा? कौन बताएगा? वाइड लिखा गया जी, है ना? वाइल की डेंसिटी बता सकते हो बाबू? अगर फ्लोट कर रहा है, डेंसिटी 900 है, तो वाइल की डेंसिटी क्या होगी? कौन बताएगा? 950। भाई शैतान 950 कर ले है बाबू। ऐसे कैसे 950 करते? 930 का नहीं होगा, 40 का नहीं होगा? हद कह ले जी, आंसर खाली रट लेता है। ऑप्शन डेंसिटी ऑफ बाबू वाइल कितना हो जाएगा जी? बोलो बाबू। डेंसिटी ऑफ वाइल, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी 900 kg पर मीटर क्यूब, तो वाइल का डेंसिटी कितना होगा? 900 से ज्यादा। कितना होगा सपना? कितना होगा 900 बाबू अनीसा? बोलो बोलिए। 900 डेंसिटी ऑफ कितना होगा जी अक्षिता? बोलो अनुष्का, कृतिका, बोलो बाबू मनीषा। अरे शैतान, जो 900 से ऑब्जेक्ट ज्यादा फ्लोट कर होगा। 900 से ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, मतलब वाइल की डेंसिटी 900 से ज्यादा होगा। 900 kg पर मीटर क्यूब से ज्यादा होगा। अरे इसका डेंसिटी ज्यादा रहेगा तब नहीं फ्लोट करेगा जी। मान लो वाइल की डेंसिटी 800 लेगा, इसका ज्यादा हो जाएगा तो डूब जाएगा ना बाबू। आपको हम क्या पढ़ा रहे है ना? 1000 म्यूट कर जी मनो, वीडियो ऑन करो, म्यूट करो जी, खून सुखाते रहता है सब। तो डेंसिटी ऑफ जो वाइल है बाबू 900 से ज्यादा रहेगा। मान लो 950, 1000, 1100, 1200, 1600, 1700, कुछ भी हो सकता। उससे ज्यादा रहेगा बाबू, वाइल की डेंसिटी ज्यादा रहेगा तब नहीं फ्लोट करेगा। ठीक सर। अब इस वाइल को कहाँ डाल दिया? पानी में। वाइल को कहाँ डाल दिया? पानी में, ठीक है ना बाबू? हाँ सर। तो जैसी वाइल को बाबू पानी में डाल दिया तो कह रहा बाबू पानी में ही फ्लोट कर रहा है। पानी में क्या कर रहा है बाबू? फ्लोट कर रहा है ना? ये जो वाइल है बाबू क्या कर रहा है? पानी में फ्लोट कर रहा है।
तो यहाँ पे वाइल की डेंसिटी क्या होगा, कौन बताएगा, बताओ। सर यहाँ वाटर से से कम होगी। लेस होगा। है ना, देखो पानी की डेंसिटी 1000, अब तैर रहा है ना, तैर रहा, तो तैर रहा बोला मेरा, तो 1000 से कम होगा तभी ना तैरेगा, मतलब यहाँ से वाइल की डेंसिटी 1000 से कम होगा, है ना। बात पचता है कि नहीं पचता है, पचता है ना जी अच्छे से, 1000 kg पर मीटर। तो यहाँ पे कह रहा बाबू कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ से वाइल की डेंसिटी 900 से ज्यादा, यहाँ वाइल की डेंसिटी 1000 से ज्यादा। अब एगो 900 से ज्यादा 1000 से कम, तो 900 से ज्यादा 1000 से कम बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, 910, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 99, है ना, 99.99 कुछ हो सकता है। यहाँ से बाबू वाइल की जो डेंसिटी आया, यहाँ डाटा से 900 से ज्यादा आ गया, यहाँ से बाबू वाइल की डेंसिटी 1000 से कम आ रहा, तो वाइल की डेंसिटी किसके बीच लाई करेगा, इसलिए बाबू डेंसिटी ऑफ जो वाइल होगा बाबू मेरे, डेंसिटी ऑफ जो वाइल होगा 1000 से कम होगा, और क्या होगा बाबू 900 से 900 से ज्यादा ज्यादा हो, होगा। यही होगा 900। तो यहाँ बाबू जो ऑप्शन में रहेगा टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, इसमें बाबू आप एग्जैक्ट वैल्यू कुछ डाटा दे रहे हैं ये नहीं सर, अगर मास उस कुछ दे रहे हैं ये नहीं, खाली डेंसिटी से डाटा वैल्यू वैल्यू दे रहे हैं ना, निकालेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो क्वेश्चन में इस तरह से दिया कि एग्जैक्ट वैल्यू पूछिए नहीं रहा, 900 से ज्यादा 1000 से कम, कौन ऑप्शन है को 850 ना हो तो, ई वाला ना हो तो, ई हो ना हो तो 1000 से ज्यादा, तो ऑप्शन ई वाला होगा, ऑप्शन कौन होगा, सी होगा। तो यही करना था, लिखो नेक्स्ट बाबू, सर डायग्राम भी पा रहे हैं। बना लो, एक्सप्लेन कर लो, लिखो लक्ष्मी। 900 हो जाएगा तो सर घुल मिल जाएगा। आ? 900 हो जाएगा तेल का तो घुल जाएगा ऑब्जेक्ट। घुलेगा नहीं बाबू, डेंसिटी ज्यादा होगा तो सिंक कर जाएगा, बराबर होगा तब सर। बराबर होगा बाबू तो फ्लोटे करेगा। तो आपको यहाँ पे बाबू देखो 900 वाला नहीं ऑप्शन लेंगे, क्योंकि जनरली बाबू फ्लोट करने का रहा, अगर इक्वल रहेगा ना बाबू मेरे, तो डूब के फ्लोट करेगा, डुबकी मार के फ्लोट करेगा, समझा बाबू। यहाँ पे कह रहा बाबू क्वेश्चन की तैर रहा, तो तैर रहा बाबू तो डेंसिटी कम ही होगा, इसकी डेंसिटी बाबू क्या होगा, वाइल की डेंसिटी 900 से ज्यादा ही होगा, तभी ये फ्लोट करेगा। अगर बराबर लोगे ना तो ये डुबकी मार के तैरेगा, और डुबकी मार के नहीं कह रहा है ना। नेक्स्ट भोला, इसके बाद बाबू क्या बाबू, है ना, इसके बाद एक टर्म आता है रिलेटिव डेंसिटी, फिर बाबू दूध की प्योरिटी वगैरह, मिल्क का प्योरिटी वगैरह, जल्दी लिखो, है ना। नेक्स्ट भोला, एक टर्म डिफाइन करते हैं और उसके बाद अंडा को पानी में डाल के बताते हैं। अंडा लाई थी बाबू अक्षिता, यानी अंडा लाई हो जी, मिस आपको गंगा जी के बोले पानी थे में। ना जी कि एक को बाबू पानी में डालिएगा, फिर हमको बताइएगा डूबता है कि बाबू तैरता है। और सर ये वाला बताइए ना सर, तैरने वाला, समुद्र के पानी में वो ये वाला। अच्छा बता रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी, आपको बोले थे बाबू कि एग को पानी में डाल के देखना, फिर हमको बताना है कि बाबू आपके यहाँ अंडा डूब रहा है कि तैर रहा है ना निशा, कोई नहीं इसको छू नहीं करती है, इसको डिफाइन करो फिर बाबू दिखाते हैं आपको। उसका डेंसिटी कम होगा। द रिलेटिव डेंसिटी, लिखो बाबू फिर बता रहे हैं। सर रिलेटिव मतलब एक दूसरे का उल्टा। नहीं जी, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सबस्टांस, जैसे रिलेटिव स्पीड होता है सर, जैसे एगो एनएस जा रहा था एगो एनएस, इस तरह से। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सबस्टांस इज, ये आदित्य बाबू पढ़ रहा है जी, आदित्य
हे आदित्य, यस सर। वीडियो का नहीं ऑन करता जी? गुड इवनिंग सर। भाई शैतान, अभी आपको अंडा वाला एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, अभी जाना नहीं है। इसका एक बाई मास डेफिनेशन भी है सर। हाँ बाबू, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सबस्टांस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। बाई मास एरिया में बता देंगे बाबू, टेंशन का लेते वो बता देंगे एरो में। लिखो बाबू, बताते हैं। रिलेटिव डेंसिटी डेंसिटी ऑफ सबस्टांस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है सर? है ना? ठीक सर, लिखो, समझाते हैं बाबू। किसका किसका नेटवर्क भागा जी? कहाँ समायरा जिंदगी जी रही बाबू? रोशनी का, ए रोशनी, रोशनी शैतान ना पढ़ेगी बाबू, जल्दी लिखो उसका, जल्दी लिखो लक्ष्मी बोली। अब नहीं लिखा लबरी रहा लक्ष्मी तो भेड़ पीटेंगे, छोड़ छोड़ के लिखती सब शैतान है। ए लब बाबू, काहे वीडियो बंद कैले जी लब? ए क्लास नहीं लब, कर रहा था क्लास नहीं कर रहा लब बाबू? सर। डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस। हाँ बाबू कर सकते बाबू, जनरली हम लोग टेम्परेचर को बाबू ये कांस्टेंट मान के करते हैं। बाहर में सर। बाहर में हो जी, जल्दी लिखो, साबुन। बताते बाबू। देखो भोला, आप लोग बाबू अपने घर में बाबू एग को पानी में डालोगे तो डूब जाएगा, ठीक है ना? अपने घर में बाबू एग को पानी में डालोगे तो डूब जाएगा। आपके यहाँ हमारा नहीं नहीं डूब विश्वास होता, नहीं आपके यहाँ विश्वास नहीं, होता तक हमारे यहाँ बाबू नहीं डूबता है। क्योंकि आप 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 नीमक देखो डालेंगे। भोला, तो ऐसा क्यों होता है सर? है ना, कभी सोचे हो बाबू ऐसा क्यों होता? वही कहानी बाबू समुंदर की है। समुंदर में आप लोग जाते हो भोला मेरा, है ना? ठीक, समुंदर में जाते हो भोला मेरा तो वही बात होता है। देखो दोनों में पानी है, प्योर वाटर बाबू, कोई अथी नहीं है, दोनों में प्योर वाटर है, कोई अथी नहीं बाबू, है ना? शांति से समझना। अब एग डालो, कि नहीं भोला मेरा? अब एग डालेंगे बाबू तो आप लोग अपने घर में बाबू, है ना, घर के पानी में एग डालोगे भोला मेरा तो क्या हो गया? डूब गया। होता है ना जी? ठीक से होता है कि नहीं होता? है ना? क्यों डूब गया कभी सोचे हो? इसलिए बाबू की एग का डेंसिटी क्या है? ज्यादा है, पानी का डेंसिटी क्या है? कम है, डुबकी मार दिया, है ना? ठीक, यही एग को बाबू आप किस में डालो, है ना बाबू, इस वाला में डालो, है ना? तो देखो डुबकी नहीं मारा, है ना बाबू, डुबकी मार रहा लेकिन पूरा नहीं मारा। क्यों भोला? इसलिए भोली कि इस पानी में क्या है? साल्ट है, क्या है? नमक घुला हुआ। अब नमक घोलने से बाबू पानी की डेंसिटी क्या हो गया? बढ़ गया, है ना? वाटर की डेंसिटी बढ़ गया, पहले वाटर की डेंसिटी कम था, जैसी नमक डिजोल्व किए बाबू देखो ना डुबकी नहीं मारेगा,
है ना। जितना ज्यादा साल्ट डिजोल्व करोगे उतना ज्यादा इसका डेंसिटी बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा डेंसिटी बढ़ेगा बाबू तो आप पे नीचे से क्या लगेगा बाबू, बुआंसी फोर्स वगैरह ज्यादा लग जाएगा, या डेंसिटी बढ़ जाएगा भोला, तो आप बाबू समुद्र में जाओगे तो नीचे से ज्यादा फोर्स लगेगा, या आपका तो डेंसिटी सेम ही रहेगा, है ना बाबू। तो साल्टी जो बाबू ओशन वाला पानी होता है उसमें नमक की मात्रा क्या होता है, ज्यादा होता है, जिस कारण से ओशन के वाटर की डेंसिटी ज्यादा होता है भोला, और जिसके कारण हम लोग आसानी से क्या कर पाते हैं, स्विम कर पाते हैं। वही बाबू गंगा नदी वाला एगो पानी है भोला, गंगा नदी में जाओगे बाबू तो डुबकी मार दोगे, क्योंकि भोला गंगा नदी में क्या बाबू आपका प्योर वाटर है, साल्ट वगैरह कम है ना, तो उसकी डेंसिटी कम है, तो गंगा माता जी आपको बुला लेंगे अपने आंचल में, आजा मेरे लाल, है ना। ठीक, फिर ऊपर से बाबू है ना, तो यही कारण होते हैं, साल्टी वाटर का डेंसिटी ज्यादा हो जाता है सर, जिसके कारण से बाबू आपका कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, डूब जाता है, क्या होता है, डूब जाता है, समझे। देखो बाबू डेंसिटी ज्यादा होता तो फ्लोट करेगा, डेंसिटी साल्टी वाटर के ज्यादा होता तो आसानी से क्या करेगा, फ्लोट करेगा। समझ में आया बात। तो सारा खेला डेंसिटी का है। आगे आपको बाबू लैक्टोमीटर करके दूध की प्योरिटी करके दिखाएंगे, तो उसमें किसका कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव डेंसिटी का, किसका, रिलेटिव डेंसिटी का, है ना, क्या होता नहीं होता। तो कल दूध को बाबू आपको कौन सा मिल्क प्योर है, कौन सा इम्प्योर है ना बाबू, उसमें रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि नहीं भोला। ठीक सर, तो ये कहानी थी हाँ, ये कहानी थी आपकी बाबू डेंसिटी की कहानी थी। अगले क्लास में हम लोग रिलेटिव डेंसिटी दूध का प्योरिटी मेजर करेंगे, आपका बाबू घर से जो दूध आता है कितना प्योर है ना, हाइड्रोमीटर लैक्टोमीटर पे। सर आपको जो आपने DIY दिया था 39 नंबर, आप एक बार समझा दीजिए ना। चलो बाबू मेरे 39 नंबर ठीक है, DIY मुझको ऐसे ना समझ नहीं आ आता रहा। हल्ला करते लगता है। समझी बोली अनीसा बाबू कि नहीं समझी जी, हाँ सर समझ गई। समझी अक्षिता, थोड़ा